आप जायज़ कैश इस्तेमाल कर रहे हैं तो पास में कभी ना कभी आपने जायज़ कैश लोन तो लिया ही होगा। अब जायज़ कैश लोन लेने के वक़्त तो हमें खुशी होती है कि हमारा जो है वक़्ती तौर पर हमारा जो काम है वो बन गया है, लेकिन बाद में थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ लोग लेकर भूल जाते हैं और वो सालों साल अदा नहीं करते। ये जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको फुल डिटेल से बताऊँगा कि अगर आप जायज़ कैश लोन लेते हैं और वापस नहीं करते तो आपके साथ क्या हो सकता है। जायज़ कैश की जो पॉलिसी है ना, वो सिर्फ़ ये है कि वो आपको 4 हफ्तों के लिए लोन देता है। 4 हफ्ते के अंदर अगर आप वापस करते हैं तो एज़ वेल, नहीं तो अब आप जब अगली ट्रांज़ैक्शंस कोई आपके अकाउंट में पैसे आते हैं जैसे, वो आते हैं तो वो आपके वो पैसे काटे जाएँगे। ट्रांज़ैक्शन आपकी कोई भी रोक ली जाएगी, पैसे काट लेगा। लेकिन अगर आप कुछ काफ़ी दिनों तक अपने अकाउंट में पैसे नहीं डलवाते, तो जो ये जायज़ कैश का जो प्रोसीजर है वो ये है कि 2 महीने के बाद आपका जो प्रॉफ़िट है वो लेते हैं, वो लगना बंद हो जाता है और आपके अकाउंट में जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन आएगी वो काट लेंगे, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। और हाँ, जो सबसे मेन जो इसमें बात है, वो आपका नाम जो है वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी बैंक से या अदर नेटवर्क जो वो लोन देते हैं उनसे लोन नहीं ले सकेंगे। ये सबसे बड़ा जो है ये लॉस है। इसलिए वक्त पर जो है जायज़ कैश अदा करना, इसके अलावा मेरे ज़हन में ये कोई नहीं है, ऐसा कोई मेरे इल्म में कोई बात कि कोई नुकसान है, लेकिन आप वक्त पर लोन दें उनको, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो आपकी जो लोन की रिकवरी को देख के वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन है वो आपको रिकमेंड करें। सो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने लिया हुआ है तो लोन वक्त पर अदा करें। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।